एक वैज्ञानिक ने पीएम मोदी के बारे में ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर राहुल समेत कांग्रेस को लगेगा झटका। राहुल की कांग्रेस के काल में इसरो की हालत क्या रही, उसे अपने शब्दों में बताया, सुनकर रह जाएंगे दंग। बीजेपी ने कांग्रेस को याद दिलाने के लिए अपना तरीका अपनाया। रॉकेटरी में दिखे सफेद बाल वाले नंबी के वीडियो को पोस्ट किया। कांग्रेस को यह बात खटक रही है, जिस दिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी उस दिन पीएम मोदी लाइव क्यों आए, लेकिन एक वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने मोदी का साथ दिया, राहुल को आईना दिखाया। पिछली सरकारों ने इसरो के साथ क्या किया उसकी ऐसी पोल खोली, सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। चांद पर भारत के पहुंचने के बाद इसरो की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। एक और शख्स हैं जो मीडिया और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। बाल और दाढ़ी सफेद हो चुकी है, आंखों के सामने चश्मा है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। इस शख्स की चर्चा खूब हो रही है, लगातार चल रही है। ये कोई और नहीं, इसरो के साइंटिस्ट रहे नंबी नारायणन हैं। चंद्रयान 3 की सफलता पर उन्होंने कहा कि हमने जो हासिल किया वो अविश्वसनीय है। चंद्रयान 2 की विफलता पर ध्यान दिया गया, सुधारा गया और नतीजा सामने है। दरअसल नंबी नारायणन की चर्चा तब होने लगी जब चांद पर विक्रम लैंडर के उतरने के ठीक बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई और इस घोषणा में उसी डॉक्यूमेंट्री द नंबी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया, जो नंबी नारायणन के जीवन पर बनी है। फिल्म में आर माधवन ने नंबी की भूमिका निभाई। बात यहीं तक नहीं रुकी, अब बीजेपी ने नंबी के एक इंटरव्यू का हिस्सा शेयर कर सियासी जगत में खलबली मचा दी। इस इंटरव्यू में नंबी कहते हैं, इसरो के शुरुआती वर्षों में पिछली सरकार यानी कांग्रेस के शासन में पर्याप्त फंड का आवंटन नहीं किया गया। सरकार को तब इसरो पर भरोसा ही नहीं था। ऐसे में बहुत से लोग नंबी के बारे में जानना चाहते हैं कि इसरो में उन्होंने क्या योगदान दिया था और बाद में किस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने पीएम मोदी के बारे में भी कुछ ऐसा कहा जो कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को चुभ रहा होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि नंबी नारायणन पर जासूसी का आरोप लगा था। अगर आपने रॉकेटरी फिल्म देखी होगी तो महसूस किया होगा कैसे इसरो का साइंटिस्ट जासूसी के आरोप में फंसता चला जाता है। लोग उसे शक की नजर से देखते हैं, अपमानित करते हैं, उसका सब कुछ छिन जाता है। ये कहानी षड्यंत्र, आरोप, अरेस्ट के बाद 24 साल की कानूनी लड़ाई का दर्द पर्दे पर उकेरने में सफल रहती है। देश को एहसास हुआ कि नंबी ने क्या कुछ बर्दाश्त किया होगा। अब जान लेते हैं नंबी कैसे फंसे थे। दरअसल 1994 में अक्टूबर के महीने में मालदीव की मरियम राशिदा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया जाता है। उस पर आरोप था कि उसने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेची थी। अगले महीने क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नारायणन और 2 अन्य वैज्ञानिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर इसरो के रॉकेट इंजन की गुप्त जानकारी पाकिस्तान को देने के गंभीर आरोप लगे। आईबी पूछती रही और नारायणन आरोपों से इनकार करते रहे। अगले महीने यानी दिसंबर 1994 में केस सीबीआई के पास पहुंच गया। सीबीआई ने पाया कि आईबी और केरल पुलिस के आरोप सही नहीं है। सीजेएम कोर्ट में कहा गया कि मामला फर्जी है और कोई सबूत नहीं मिले। सभी छूट गए, लेकिन केरल की नई सरकार बनी तो फिर से जांच के आदेश दे दिए गए। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को ही रद्द कर दिया। 1999 में जब नारायणन ने मुआवजे के लिए याचिका लगाई और उनके पक्ष में आदेश आया तो केरल सरकार ने इसे चुनौती दी। हाई कोर्ट के कहने पर 2012 में 10 लाख रुपए देने के आदेश दिए। पुलिस वालों के खिलाफ भी मामला चला। आखिरकार सितंबर 2018 में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन पूरी तरह से बेदाग निकले। 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साइंटिस्ट नारायणन को केरल पुलिस ने बेवजह अरेस्ट और मानसिक प्रताड़ना दी। साइंटिस्ट को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश आया। नंबी ने इसरो में अपने कार्यकाल के दौरान PSLV में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। वो एरोस्पेस इंजीनियर थे। आज पूरा देश उनके योगदान को समझता है और उन्हें सम्मान की नजरों से देखता है। 2019 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए अब आपको पीएम मोदी के बारे में नंबी ने क्या कहा जो कांग्रेस को चुभेगा, वो जरूर सुनिए। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मून लैंडिंग का सारा क्रेडिट लेने का आरोप लगा रहा है। पीएम लैंडिंग वाले दिन लाइव देखे, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब नंबी से यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, चंद्रयान 3 एक नेशनल प्रोजेक्ट है तो और किसे क्रेडिट दिया जाएगा? प्रधानमंत्री को नहीं तो किसे? आप प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते तो ये आपकी समस्या है। अब नंबी की बात कांग्रेस सुनेगी तो चुभेगी जरूर, और कांग्रेस की सियासत को नंबी की ओर से कहे गए शब्दों से चुभने के लिए बीजेपी ने रॉकेटरी नंबी नारायण के वीडियो को पोस्ट किया।